अब आप एक्सरसाइज 1.1 पे आए। क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन आयोटा वाई। अब आपके सामने क्वेश्चन है √-3। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको कंसेप्ट दिया है कि क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो -1 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगी। सेपरेट आपने इसको भी रूट में लिखना है और सेपरेट आपने √3 को भी लिखना है। अब आपको पता है कि माइनस अयोटा जो होता है -1 जो होता है वो आपके पास इक्वल अयोटा के होता है, तो इसकी जगह हमने अयोटा पुट कर देना है एंड √3 एज इट रखना है। ये इस तरह रखें तब भी ठीक है, ये इस फॉर्म में लेके हैं तब भी ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट है इसका 6√-4। अब आपको हमने बताया कि जब भी रूट के अंदर नेगेटिव साइन आएगा उसको हमने सेपरेट मल्टीप्लाई करना है। 4 × 1 एक रूट के अंदर रखना है, 6 एज इट रखना है। 6 4 अंडर रूट अलहदा से एंड -1 अंडर रूट अलहदा से। 4 का स्क्वायर रूट आपके पास 2 आ रहा है, जबकि -1 का रूट आपके पास अयोटा आ जाएगा। 6 2s are 12 इंटू अयोटा। तीसरा पार्ट है आपके पास -√4/9। सेम वही कंडीशन आपने इधर भी अप्लाई करनी है, रूट दोनों के ऊपर सेपरेट अप्लाई करना है। -1 के ऊपर भी अलहदा से रूट अप्लाई करें, 4/9 के ऊपर भी अलहदा से करें। 4 का स्क्वायर रूट आपके पास 2 होता है, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है एंड अयोटा -1 जो होता है रूट के अंदर वो आपके पास अयोटा के इक्वल होगा। -20 अंडर द रूट विच इज़ इक्वल टू माइनस, ये बाहर वाला एज इट रहेगा। -20 के ऊपर अलहदा से रूट का डालेंगे, -1 के ऊपर अलहदा से रूट डालेंगे। -1 का रूट जो होगा वो आपके पास अयोटा के इक्वल होगा। अब 4 5 आपके पास 20 के आपने पेयर बनाने, 4 5 20 होगा। 4 का स्क्वायर रूट आपके पास 2 एंड अंडर रूट 5 एज इट विच इज अयोटा सेम साथ रहेगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, कह रहे हैं कि सिंप्लीफाई 4 माइनस अयोटा प्लस 5 माइनस अयोटा। आपने पीछे पढ़ लिया है कि कम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी एंड डिवाइड एंड मल्टीप्लाई भी। तो सो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो एडिशन से जाएगा। 4 माइनस अयोटा एज इट, 5 प्लस अयोटा एज इट। अयोटा अयोटा वाली आपने एक जगह करनी है ऐड, और जो आपके रियल नंबर है उन्हें हमने इकट्ठा करना है। 4 + 5 एंड माइनस अयोटा प्लस 5 अयोटा। 4 में 5 ऐड किया तो 9 आ गया, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का। 4 में से 1 5 में से 1 गया तो आपके पास आंसर आ गया 4 अयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एज इट ही है, 7 - 6 अयोटा -5 - 6 अयोटा। सिर्फ डिफरेंस ये है यहाँ वहाँ पे आपके पास पॉजिटिव साइन था जो कि इसको चेंज नहीं करना, जबकि ये नेगेटिव साइन है, ये अंदर इसके साइन को चेंज कर लेगा। बाकी क्वेश्चन एज इट वही प्रोसेस जाएगा। देखें 7 - 6 अयोटा, ये वाली वैल्यू आ गई, -5 माइनस माइनस प्लस 6 अयोटा। पॉजिटिव 6 नेगेटिव 6 से कट हो गया, आपके पास 7 - 2 रह गया विच इज़ इक्वल टू। आगे नेक्स्ट देखें, सेम वही प्रोसेस से जा रहा है। -2 + 8 अयोटा, -7 + 3 अयोटा। -2 + 8 अयोटा सेम एज इट रहेगा, -7 ± -3 अयोटा। 8 एंड 3 को इकट्ठा कर लेंगे, 2 और 7 को इकट्ठा रखेंगे, -2 - 7 -9 एंड 8 + 3 आपके पास आ गया 5 अयोटा। आपके पास 4 - 2 अयोटा, -5 - 2 अयोटा सेम एज इट इस क्वेश्चन की जैसे। आइए देखते हैं ये कैसे होगा। 4 - 2 अयोटा, -5 एंड माइनस माइनस प्लस, सेम वही कंडीशन, हमने माइनस को अंदर अप्लाई किया, अंदर वाला साइन चेंज हो गया। अयोटा और अयोटा वाले एक जगह किए हैं, रियल नंबर को सॉल्व करना है, उन्हें हमने इकट्ठा किया है तो 4 - 5 विच इज इक्वल टू माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 2 + 4 अयोटा इंटू 1 + 2 अयोटा। ये अब आपके पास आ रहा है मल्टीप्लिकेशन। आपको पहले बताया एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी कम्प्लेक्स नंबर की है। अब आप देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन कैसे हो रही है। अब मल्टीप्लाई हमने पहले सीखा हुआ है, 2 को आपने पहले इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर 4 अयोटा को इस पूरी वैल्यू के साथ। ये देखें जैसे 2 × 1 + 2 अयोटा, फिर +4 × 1 + 2, जो भी सेकंड वैल्यू होती है उसके साथ हमने फर्स्ट वैल्यू को इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करना होता है। 2 × 1 + 2 अयोटा, 4 + 1 + 2 अयोटा। 2 को 1 से दिए 2, 4 को 2 से दिए 2 से दिए तो 2 2s are 4 अयोटा। 4 को 1 से दिया 4 अयोटा, 4 2s are 8 एंड अयोटा अयोटा आपके पास मिल गया, अयोटा स्क्वायर बन गया। सो 2 एज इट, 4 और 4 8 ऐड हो गया, 8 आ गया, 8 एज इट। अब हमें पता है अयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है, -1 के, तो प्लस माइनस माइनस आ गया। ये दो वैल्यू सेम एज इट रही हैं, रियल को रियल में ऐड किया है, 2 में से 8 को माइनस किया तो -6 एंड प्लस आपको मिल गया 8 अयोटा। नेक्स्ट है आपके पास सेम वही कंडीशन है, 1 - 4 अयोटा इंटू 2 - 3 अयोटा। 1 को 2 - 3 अयोटा से मल्टीप्लाई किया, -4 को 2 - 3 अयोटा से। 1 ने इनको एज इट रखा है, 2 - 3 अयोटा। ये 4 2s are 8, साइन माइनस का, माइनस माइनस आपके पास प्लस, 4 3s are 12 अयोटा, और अयोटा आपके पास अयोटा स्क्वायर।
सेम वही कंडीशन है, आयोटा आयोटा वाले आपने ऐड कर लिए हैं, सेम साइन थी इस वजह से -3 में -8 ऐड हुए -11, 12 एज इट, और आयोटा स्क्वायर की जगह -1। फिर ये दो रियल नंबर आ गए हैं 2 एंड प्लस माइनस -12, 2 और 12 को सॉल्व किया -10 एंड माइनस आयोटा आपके पास एज इट आ। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है -8 आयोटा इंटू 2 -2 आयोटा, सेम वही कंडीशन है, -8 को 2 से मल्टीप्लाई किया -16 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 8 2 16 आयोटा को आयोटा से दिया आयोटा, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16 आयोटा एंड 8 को 2 से दिया तो 16 आयोटा को आयोटा से आयोटा स्क्वायर, सेम वही आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस माइनस 16 को हमने रियल नंबर हमेशा पहले होते हैं एंड -16 आयोटा सेकंड नंबर पे, दिस इज आंसर। नाउ नेक्स्ट आपके पास आ गया है जी क्वेश्चन नंबर 3, वो भी सिंप्लीफाई करना है। इसमें आपने एक बात माइंड में रखनी है कि आयोटा की पावर 9 है। अब आपने माइंड में ये रखना है कि ये एक्सरसाइज आयोटा स्क्वायर से जा रही है, ठीक है, जहाँ क्योंकि हमें एक ही फार्मूला यहाँ पे बताया गया कि आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। अब 9 के अंदर या 9 स्क्वायर के टेबल में नहीं आता, आपने इसके पेयर्स बनाने होते हैं, लाइक जिस तरह हमने इसके पेयर बना दिए 8 और यहाँ पे आयोटा की पावर 1, आयोटा 8 और आयोटा 1 दोनों जब ये ऐड होते हैं तो वापस आयोटा की पावर 9, बेसिस सेम तो पावर ऐड हो जाती हैं। अब 4 जो है वो 8 जो है वो 2 के टेबल में आता है, हमने 2 4 8 करना है आयोटा एज इट, क्योंकि 9 2 के टेबल में नहीं आता इसलिए हमने ये पेयर बनाए हैं। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पावर 4 इंटू आयोटा एज इट। अब ये इवन पावर आ गई है तो इवन नेगेटिव को ऑब्जर्व कर लेती है, इसलिए आपके पास नेगेटिव साइन ख़त्म हो गया है तो वापस आपके पास आयोटा ही आएगा। अब आयोटा की पावर भी 13 इज़ नॉट इज़ द पेयर ऑफ 2, सो हमने इसके अगेन पेयर बना दिए हैं 12 इंटू 1, ठीक है, बेसिस सेम होंगी तो पावर ऐड होकर वापस आपके पास वही बनेगा। बस इसमें आपने ये याद रखना है कि हमने 2 के टेबल में जो वैल्यूज़ आ रही हैं उनको तो सॉल्व करना है, जो नहीं आ रही हैं उनके हमने पेयर्स बनाने होते हैं। तो अब जब ये आयोटा की 1 है तो आपने क्या करना है 2 6 और 12 आयोटा एज इट, वही सीन आयोटा स्क्वायर की जगह -1 6 आयोटा, ये इवन नंबर आया, इसने नेगेटिव साइन को ऑब्जर्व कर लिया है तो ये वापस आपके पास पॉजिटिव आयोटा आंसर है। आपके पास आयोटा पर 28, अब देखिए 28 आपका 2 का पेयर है या 2 का फैक्टर है या 2 के टेबल में आता है, सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आयोटा स्क्वायर पर होल पावर 14, अंदर हमने आयोटा स्क्वायर लिखना है क्योंकि हमें पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 है एंड 14 एज इट। अब -1 की पावर 14 है तो वो जाहिर सी बात है इवन नंबर आ गया, सो इट इज़ इक्वल टू ओनली 1। नेक्स्ट आपके पास माइनस आयोटा और पावर 21, ये सेम उसी तरह आपने इनके पेयर्स बनाने हैं, -20 आपके पास ऐसे और इधर इसकी पावर आप 1 लिख सकते हैं, ठीक है, 20 में 1 ऐड किया तो 21 माइनस एज इट जाएगा, माइनस आपके पास उसी तरह इधर आपने पेयर बनाए 2 इंटू 10 विच इज इंटू आयोटा एज इट रहेगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होल पावर 10 आयोटा एज इट, नेगेटिव नंबर ख़त्म हो जाएगा, किसकी वजह से ऑब्जर्व हो गया है 10 की वजह से, 10 इज़ इवन नंबर, जब भी इवन नंबर आता है किसी भी नेगेटिव पावर को तो वो उसे ऑब्जर्व कर लेता है। अब ये वाला नेगेटिव तो ऑब्जर्व हो जाएगा लेकिन ये वाला नेगेटिव इसको मल्टीप्लाई होके आयोटा नेगेटिव आयोटा बनाएगा, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 आयोटा होल पावर 3, ठीक है, 3 के ऊपर आपने अलग से पावर अप्लाई करनी है, आप लिख सकते हैं ऐसे 3 की पावर 3 इंटू आयोटा की पावर 3, ठीक है, 3 को 3 टाइम लिखा तो 27 आएगा एंड आयोटा क्यूब, अब फिर क्यूब 2 की टेबल में नहीं आता, हम आयोटा इंटू 1 लिखेंगे, बेसिस सेम पावर ज़ेड होकर वापस 3 आ जाता है, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आयोटा एज इट, इनको आपस में मल्टीप्लाई किए तो आपको मिल गया आंसर -27 आयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है -2 आयोटा होल पावर 4, इवन नंबर आ रहा है एज इट, उसी तरह -2 की पावर आपने 4 लिखनी है, आयोटा की पावर भी आप लिखेंगे 4 -2 है तो ये इवन नंबर होने की वजह से ऑब्जर्व हो जाएगा, ओनली 16 आएगा, आयोटा की पावर 4 है, 4 2 के टेबल में आता है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 16 इंटू आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 16 इंटू -1 विच इज़ इक्वल टू -16, दिस इज़ योर आंसर। सकते हैं 16 इंटू आयोटा 4 को 16 आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 16 इंटू -1 होल स्क्वायर, नेगेटिव नंबर फिर ऑब्जर्व हो जाएगा, इवन नंबर होने की वजह से ये ऑब्जर्व होकर पॉजिटिव आ जाएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा सिंपल 16। बेटा आपके पास सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा, क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है 9 + 6 आयोटा, अब 9 तो एज इट ही रहेगा क्योंकि वो सॉल्व नहीं हो सकता, आयोटा की पावर 6 को सेम वही कंडीशन 2 के टेबल से 2 3 6 करेंगे, आयोटा स्क्वायर बनेगा, आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट करेंगे,
9 ये ऑड नंबर होने की वजह से नेगेटिव नेगेटिव ही रहेगा। तो आप जब 9 में से 1 को माइनस करते हैं तो आपके पास 8 आता है, लेकिन कंडीशन आपने इस फॉर्म में लिखनी है a प्लस बी आयोटा। तो a तो आपके पास मौजूद है, b नहीं है, तो b के लिए आपने खुद 0 लगाना है यहाँ पे, ठीक है, ताकि कंडीशन उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि उसने इस फॉर्म में मांगा हुआ है तो हम ये खुद 0 ऐड कर लेंगे। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 8 प्लस 0 आयोटा। -17 प्लस आयोटा पावर 5, -17 एज इट, उसी तरह आयोटा की पावर 5 है, 2 के टेबल में नहीं आता, 5 पेयर बना लेंगे, आयोटा 4 इंटू 1, आयोटा 4 को लिखेंगे स्क्वायर का स्क्वायर, एंड आयोटा एज इट, आयोटा स्क्वायर -1 बाहर उसका होल स्क्वायर, आयोटा एज इट, नेगेटिव साइन इवन नंबर की वजह से ऑब्जर्व हो जाएगा, आयोटा 1 से मल्टीप्लाई किया आयोटा -17 प्लस आयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट है आयोटा पावर 4 -13 आयोटा, आयोटा स्क्वायर 4 को आपने सॉल्व करना है, आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर -13 आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, -13 आयोटा -1 ये इवन नंबर होने की वजह से ऑब्जर्व हो जाएगा, आपके पास 1 आ जाएगा और -13 क्वेश्चन है आयोटा पावर 5 प्लस 21 आयोटा, आयोटा पावर 5 को सेम हमने फिर सॉल्व करना है, आयोटा 4 इंटू आयोटा प्लस 21 आयोटा एज इट, आयोटा 4 को आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, आयोटा एज इट, 21 आयोटा एज इट, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आयोटा, उसी तरह 21 इंटू आयोटा आ जाएगा, इवन नंबर की वजह से साइन ऑब्जर्व हो जाएगा, सिंपल आयोटा एंड प्लस 21 प्लस 21 में 1 ऐड किया तो आपके पास 22 आयोटा। फिर वही कंडीशन कि आपने a प्लस बी में लिखना है। पिछले क्वेश्चन में आपके पास a था तो आयोटा वाली वैल्यू नहीं थी, अब आयोटा वाली है तो a नहीं है, तो a ना होने की वजह से आपने खुद उसमें 0 इंक्लूड करना है a की जगह। नेक्स्ट है आपके पास आयोटा पावर 5 प्लस आयोटा पावर 7, सेम उसी तरह पेयर्स बनाए, बेस से सेम पावर जेड, बेस से सेम पावर जेड। 7 2 के टेबल में नहीं आता, 6 प्लस 1, 5 2 के टेबल में नहीं आता, 4 प्लस 1 कर देंगे, आयोटा स्क्वायर इसके पेयर्स बनाए, आयोटा एज इट, आयोटा 6 के पेयर बनाए हैं, आयोटा एज इट, आयोटा इज इक्वल टू -1, आयोटा एज इट, ये भी -1 एज इट, नेगेटिव होने की वजह से ऑड नंबर होने की वजह से नेगेटिव रहेगा, इवन नंबर होने की वजह से पॉजिटिव होगा, आयोटा 1 इज आयोटा और ये नेगेटिव आयोटा, दोनों एक दूसरे से कैंसिल होकर 0। अब आपके पास आपने आंसर a प्लस बी आयोटा में लिखना था ना, तो आपके पास a भी नहीं आया, सॉरी ए आपके पास मौजूद है 0 की फॉर्म में, लेकिन बी आयोटा नहीं है, तो आपने खुद ऐड करना है किसको, 0 आयोटा को विद पॉजिटिव साइन। नेक्स्ट है आपके पास आयोटा पर 74 माइनस आयोटा पर 100, सेम उसी तरह आपने पेयर्स बनाने हैं, 74 के पेयर बने 2 इंटू 37, 100 के पेयर बने 2 इंटू 50, आयोटा स्क्वायर -1 पार 37, आयोटा की पार -50। ये ऑड नंबर था तो नेगेटिव रहेगा, इवन नंबर है पॉजिटिव हुआ है, पॉजिटिव ने इस नेगेटिव को नेगेटिव रखा है, दोनों ऐड होके हो गए -0। इसकी कंडीशन भी वही उन्होंने मांगी हुई है, a प्लस बी आयोटा में, आपके पास रियल नंबर मौजूद है बट आयोटा नहीं है, तो आप इसको इस फॉर्म में लिख लोगे 0 इंटू आयोटा। तो आज हम लोगों ने करना था एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5। पहला पार्ट है आपके पास, देखेंगे अब किस तरह से होगा। ये देखें 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस आयोटा, तो आपने उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। ये माइनस था तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, इसका कॉन्जुगेट 4 प्लस आयोटा। न्यूमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 4 प्लस आयोटा, एंड डिनोमिनेटर आपस में 4 इंटू आयोटा स्क्वायर। 3 को 4 से दिया 12, 3 को आयोटा से 4 का स्क्वायर, एंड आयोटा इज इक्वल टू -1। 12 ऐसे रहेगा, 13 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आप डाल देंगे। इन दोनों को हम ऐड नहीं कर सकते, ऐसे रखेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे 16 बन जाएगा। 16 में 1 ऐड करेंगे तो आपके पास 17, रियल नंबर अलग करना है एंड इमेजिनरी नंबर अलग करना है। 12 डिवाइडेड बाई 17 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 17 आयोटा, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 3 आयोटा 6 प्लस 5 आयोटा, सेम एज इट वैसे ही है जैसे फर्स्ट पार्ट है। आपने डिनोमिनेटर में जो है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। 6 प्लस 5 आयोटा डिनोमिनेटर में है, कॉन्जुगेट उसका 6 प्लस 5 आयोटा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है। 3 को 6 से किया है एंड 3 आयोटा को 5 आयोटा से दिया है। नीचे आपके पास a प्लस बी एंड a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म बन गई है। a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इसको क्लोज करेंगे। आपके पास 18 मल्टीप्लाई करने के बाद 18 आयोटा माइनस 15 आयोटा स्क्वायर, 6 स्क्वायर एंड -5 आयोटा स्क्वायर। 16 आयोटा एज इट आएगा, 15 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह आप डाल देंगे -1। 18 आयोटा एज इट माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 36 एज इट आयोटा स्क्वायर की जगह -1।
सेम वही कंडीशन है, ये दोनों सॉल्व नहीं हो सकते, एज इट रहेंगे। 36 + 25 61 आया। सेपरेट आपने रियल नंबर और इमेजिनरी को लिखा है, तो ये आपका आंसर। होप आपको समझ आ गई होगी। थर्ड पार्ट भी सेम एज इट ही है। डिनोमिनेटर को आपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। 3 को 3 माइनस आयोटा √5 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस आयोटा √5 को 3 माइनस आयोटा 5 से मल्टीप्लाई करना है। ये जब इससे मल्टीप्लाई हुआ 9 आ गया, इसने इसको मल्टीप्लाई किया 3 आयोटा √5 माइनस आयोटा √5 को 3 से किया 3 आयोटा √5, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई के स्क्वायर बनेंगे। आयोटा का स्क्वायर एंड √5 का होल स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर रूट को कट करेगा, आयोटा स्क्वायर की जगह एज इट -1 पुट करेंगी, नीचे आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, अंडर रूट स्क्वायर से कट जाएगा, आपके पास 9 माइनस अंडर रूट आयोटा स्क्वायर और 5 बच जाएगा। आयोटा स्क्वायर की जगह आपने माइनस पुट करना है, तो आपको वैल्यू ये मिल जाएगी 9 माइनस -1 × 5, यू न्यूमिनेटर आपका एज इट रहेगा। 9 - 6 आयोटा अंडर रूट 5 एज इट, प्लस माइनस माइनस 9 और 5 को ऐड करें 14, 9 - 5 इकट्ठा करेंगे और 6 आयोटा अंडर रूट 5 एज इट। 9 में से 5 को माइनस किया 4 आ गया, 6 आयोटा अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 14, 4 डिवाइडेड बाई 14 एंड 6 आयोटा अंडर रूट 14 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 14 करेंगे। कटिंग हो रही तो करनी है, नहीं तो आपने एज इट छोड़ना है। यहाँ पे कटिंग हो रही है, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा, तो 2/7 माइनस 3/7 आयोटा अंडर रूट 5 आपका आंसर होगा। प्लस 7 आयोटा डिवाइडेड बाई 5 आयोटा। अब यहाँ पे देखें, आप इसको नेगेटिव साइन के साथ भी कर सकते हैं, पॉजिटिव के साथ भी, क्योंकि आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, दोनों तरह से ठीक है। यहाँ पे हमने इसको पॉजिटिव ही रखा है क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 + 7 आयोटा इंटू 5 आयोटा को मल्टीप्लाई किया, 2 को 5 से दिया 10, 7 को 5 से दिया 35 आयोटा आयोटा स्क्वायर, नीचे 5 को 5 से दिया 25 आयोटा स्क्वायर। उसी तरह आयोटा मान इधर भी -1 पुट आयोटा -35 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 25 -1 10 आयोटा, उसी तरह प्लस माइनस -35 प्लस माइनस -25 डी को अलग डिवाइड करेंगे। 10 डिवाइडेड बाई -25 -3 35 डिवाइडेड बाई -25 कटिंग की, दोनों एक टेबल से कट हो रहे हैं। 7 5 ज़ार 5 5 ज़ार 5 2 ज़ार 5 5 5 ज़ार 2/5 आयोटा -7/5 माइनस माइनस प्लस 7/5। रियल एंड इमेजिनरी, रियल को पहले लिखना है, इमेजिनरी को बाद में। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट पार्ट भी सेम उसी तरह ही है। 4 + 5 आयोटा 4 - 5 आयोटा, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। 4 को 4 + 5 आयोटा से, प्लस 5 को 4 + 5 आयोटा से, 4 का स्क्वायर -5 आयोटा का स्क्वायर, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20 आयोटा, प्लस 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 25 आयोटा का स्क्वायर। सेम जहाँ पे आयोटा स्क्वायर आएगा आपने -1 पुट करना है, आयोटा आयोटा वालों को सॉल्व करना है। 16 + 40 आयोटा प्लस 25 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह -1, आयोटा स्क्वायर की जगह -1, 16 एज इट, 40 आयोटा एज इट, प्लस माइनस -25 माइनस माइनस प्लस 25, ऐड किया 41, इनको माइनस किया -9, साइन बड़ी वैल्यू का लगाना है, प्लस 40 आयोटा डिवाइडेड बाई 41, 9 डिवाइडेड बाई 41 एंड 40 डिवाइडेड बाई 41 आयोटा, क्योंकि हमने a + b आयोटा की फॉर्म में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 3 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 + आयोटा। सेम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करें। 2 + आयोटा है तो 2 - आयोटा एंड 2 - आयोटा। 3 को 2 - आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 आयोटा को 2 - आयोटा से करेंगे, इसका स्क्वायर लिया, प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर। 3 2 ज़ा 6, 3 आयोटा, 2 2 ज़ा 4 एंड माइनस आयोटा 2 आयोटा स्क्वायर, नीचे 4 एंड आयोटा स्क्वायर। सेम वही कंडीशन, आयोटा स्क्वायर की जगह आपने -1 पुट करना है, आयोटा वालों को सॉल्व करना है। 6 आपका -2 आयोटा स्क्वायर की जगह -1, 4 एज इट, आयोटा स्क्वायर की जगह फिर -1, 6 एज इट आया, आयोटा एज इट, माइनस माइनस प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 1, 6 में 2 ऐड करेंगे, आपके पास 8 आ जाएगा, प्लस आयोटा 6 + 2 8 आ गया, प्लस आयोटा 4 + 1 5, आयोटा डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 5 एंड आयोटा डिवाइडेड बाई 5। इसको हम 1/5 इंटू आयोटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने आयोटा कॉन्जुगेट से सेम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगी। 5 इंटू प्लस आयोटा इंटू 1 - 2 आयोटा, 1 का स्क्वायर -2 आयोटा स्क्वायर। 5 को 1 से दिया 5, 5 को 2 से दिया 10, आयोटा को 1 से दिया आयोटा, आयोटा को 2 से दिया तो 2 आयोटा स्क्वायर आ गया। 1 एज इट, 2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर, 5 एज इट है, आयोटा आयोटा सॉल्व होकर -9 आयोटा, -2 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह -1, नीचे भी आयोटा स्क्वायर की जगह -1, 5 - 9 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1 + 4, 5 में 2 ऐड करेंगे 7, -9 आयोटा आपके पास एज इट आएगा।
फिर आपने 7 डिवाइडेड बाई 5 है माइनस 9 आयोटा बाई 5 आयोटा, 9 बाई 5 आयोटा आपका ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में हमने लिखना होता है, इसलिए आपने 7 ये माइनस को आपने ब्रैकेट के अंदर रखना है और माइनस 9 बाई 5 आपने आयोटा लिखना है, क्योंकि हमने इसको किस कंडीशन में लिखना है, ए प्लस बी आयोटा में। तो ये नेगेटिव साइन है इसलिए इसको ब्रैकेट में रखना है और बाहर आपने, क्योंकि प्लस माइनस हो गया एज इट कोई आ जाता है। ए प्लस आयोटा बी डिवाइडेड बाई ए माइनस आयोटा बी, सेम वही मेथड यूज़ होगा। ए माइनस आयोटा बी डिनोमिनेटर है, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, माइनस था ऊपर नीचे आपने प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, ऊपर ए प्लस आयोटा बी इंटू ए प्लस आयोटा बी और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। ए को आपने ए प्लस आयोटा से दिया है, आयोटा बी को आपने ए प्लस आयोटा बी से दिया है, ए का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए स्क्वायर आएगा, ए को आयोटा बी से दिया, ए आयोटा बी, ए को आयोटा बी से दे देंगे, प्लस 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 आयोटा को आयोटा से दिया, आयोटा स्क्वायर बी को बी से दिया, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की जगह एज इट -1 पुट करेंगे एंड बी स्क्वायर एज इट हो जाएंगे तो वो 2a भी बन जाएगा, ए स्क्वायर एज इट, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन ए स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपके पास कंडीशन क्या बन गई, आयोटा वाले सेपरेट करने हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेपरेट करना है, तो हमने आयोटा सेपरेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस 2 आयोटा बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपके पास ए प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर। सबसे पहले आपने इसकी होल स्क्वायर जो आपके पास आइडेंटिटी ओपन हो रही है उसको सॉल्व करना है, क्योंकि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड हम नहीं कर सकते जब तक ये इसकी प्रॉपर्टी ओपन नहीं होगी। सो इसको सॉल्व करेंगे 1 प्लस आयोटा एज इट, यहाँ पे ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, न्यूमिनेटर उसी तरह ही होगा 1 प्लस आयोटा 1 आपके पास एज इट, आयोटा स्क्वायर की जगह आप -1 पुट करेंगे एंड -2 आयोटा एज इट आ जाएगा, 1 प्लस आयोटा एज इट प्लस माइनस माइनस प्लस 1 -1 से कट कर देंगे, -2 आयोटा आ जाएगा, ऊपर 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 2 -2 आयोटा। अब यहाँ से आपने इसको इसके पता है पॉजिटिव वैल्यू लिखें आप, अगर तो नेगेटिव है जो भी होगा, जब ए की वैल्यू होती है तो उसका कॉन्जुगेट वही होता है जो आपके पास डिनोमिनेटर में होता है, ठीक है। 1 प्लस आयोटा को -2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस को माइनस से दिया 4, 2 2 4 आयोटा स्क्वायर, 1 को 2 आयोटा से देंगे -2 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाई 4 आयोटा स्क्वायर -2 आयोटा, -2 आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट किया, 4 इंटू -1 -2 आयोटा माइनस माइनस +2 प्लस माइनस -4, दोनों को सेपरेट डिवाइड करेंगे 2/4 एंड 2/4 आयोटा, 2 रियल नंबर को पहले लिखना है एंड इमेजनरी को बाद में, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/-2, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 आयोटा, दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास 2 + 2 आयोटा होल स्क्वायर 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर, सेम आइडेंटिटी ओपन करनी है ए प्लस बी होल स्क्वायर की, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, 2 2 4 4 2 8 आयोटा, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर आपके पास आ जाएगा एंड प्लस 2 आयोटा, सेम आपने आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करना है, तो आपके रियल नंबर सेपरेट हो जाएंगे एंड 2 -1 प्लस 8 आयोटा, 1 प्लस -1 प्लस 2 आयोटा, 4 एज इट प्लस माइनस माइनस प्लस 8 आयोटा, 1 एज इट प्लस माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा, प्लस 4 ने -4 को कट किया, 1 + 1 ने -1 को, तो आपके पास 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 आयोटा, 2 को 2 से कट करें आयोटा से कट हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, सिंपल 4, ठीक है। आपका वैल्यू से 4 आती है, आपने जब इसे ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना होता है तो आप क्या लिख लेंगे 4 + 0 आयोटा। दिस इज़ योर आंसर। होप स्टूडेंट आपको एक्सरसाइज अंडरस्टैंड होगी, फिर भी कोई इशू है तो आई एम अवेलेबल।